अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चंस है, ये आपने खुद करने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। कि आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो चीज बन रही है, यानी जितनी चीज आपने इस्तेमाल करनी है, इन रिटर्न भी आपके पास वो इतनी ही आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कंबाइन कर रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ये कंबाइन कर रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी और ये वाटर बनाती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, यानी ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। एटम वाइज बात करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, वाटर में तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो आपने इसको बैलेंस रखा। तो मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लगा दूं, तो यहाँ पे 2 पूरे हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो मैं हाइड्रोजन के साथ भी कोफिशिएंट्स लगा। ये अब यहाँ देखो तो इधर आपके पास हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2। इधर आपके पास हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है, चीजें बैलेंस हो गई। तो ये चीजें आप थोड़ा साइड पे बैलेंस करनी, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग बोलते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसको सिंबलाइज कर, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसे आप केमिकल इक्वेशन क्या। द प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन आर द सब्सटेंस, द रिएक्टेंट्स इन द केमिकल इक्वेशन, कि जो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं इन द केमिकल इक्वेशन आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस हैं दैट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दी है, तो इस केस में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। और इस साइड में आप देखें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपके पास रिएक्टेंट, तो क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन्हें इनिशिएट कर रहे। एंड द प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं that are formed during the chemical reaction, कि प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। तो प्रोडक्ट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहे हैं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स के। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न,
कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास बैलेंस है ना, उसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कार्बन है आपके पास और दो ऑक्सीजन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना तो उसमें भी कार्बन था और दो ऑक्सीजन थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैलेंस था ना, उसको तो आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों यहाँ पे आप देखो तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इधर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो वो तो बैलेंस है। आप देखिए अक्सर आपके पास जो इक्वेशन आएगी तो उसमें बहुत सारी आइटम्स होते हैं जो बैलेंस होते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। बैलेंस आपने वहां पर करने जहां पर आपको जरूरत हो। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। ये जो रिएक्टेंट्स है हम उसे लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट्स है हम उन्हें राइट साइड, और दरम्यान में हम एरो लगाते हैं जो कि हमारे केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। जब आपने केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपके पास ये स्टेप्स होने चाहिए। आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड राइट वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन इज, आपने इस तरह से द रिएक्टेंट फिर एरो और देन आपने प्रोडक्ट लिखा। राइट द सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आपने ये नहीं लिखना कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, ये केमिकल इक्वेशन नहीं होगी, आप ऐसे थोड़े थ्योरी में लिखोगे। आपने उनको सिंबल से और उनके फॉर्मूला से उनको रिप्रेजेंट करना। इंडिकेट देयर फिजिकल स्टेट इन पैरेलल। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर, मैं दोबारा लिखूँ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होती है ना, ये आपस में रिएक्ट करती है तो ये वाटर बनाती है। अब हाइड्रोजन हमारे पास गैस है तो आप इसको इस तरह से जी और स्मॉल रिप्रेजेंट्स में रिप्रेजेंट करो, इधर भी जी और इसको स्मॉल रिप्रेजेंट से बैलेंस करो। बट जो वाटर बनेगा वो तो लिक्विड है ना, तो वाटर को आप एल से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये स्मॉल पैरेंथेसिस, जो स्मॉल पैरेंथेसिस होती है हम इन्हें यूज करते हैं सॉलिड्स किसी भी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ऊपर वाली एग्जांपल में भी कर लेते हैं। इसमें कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, अब जो कार्बन है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में होती है, मैं जी दे दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी गैस होती है, उसे मैं जी मिली। तो इस तरह से आपने इनकी सिंबल लगा। अब आप एग्जांपल देखिए, कोल प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम बोर्ड पे डिस्कस कर चुके। नाउ आप बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। One chemical reaction only changes the arrangement of atoms in the chemical equation। अब हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? A chemical equation only changes the arrangement of। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि एटम्स की अरेंजमेंट चेंज, दो एटम्स जो आपस में कंबाइन है अब वो आपस में टूट जाते हैं, या तो दो मिलकर मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड, ये आपके पास केमिकल। तो आपने दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग है वो सेम है। और केमिकल रिएक्शन ओनली चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो तभी चेंज होगा जब केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज, द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखें तो 1 कार्बन के एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन का एटम। रिएक्टेंट में 2 कार्बन के एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन के एटम। नोट दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप आर द सेम ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल। How can you balance a chemical reaction? It is unbalanced. Like अगर वो unbalanced है तो आप इसे क्या कर सकते हो? उन्हें अगर वो unbalanced नहीं है, अगर वो unbalanced है तो आप इसे बैलेंस कैसे कर सकते? ठीक है, यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल दिए CH4 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम इसको साथ साथ बोर्ड पे भी करते हैं।
So the equation says CH4 plus O2 and it gives you carbon dioxide and water. ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स देख लो, इधर मेरे पास कार्बन कितना है 1, इधर मेरे पास कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितनी है 4, इधर मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 2 एटम्स, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2 ये एटम और एक ये एटम 3। अब ये तो मेरे पास फिट है, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, एक साइड पे 4 है दूसरी साइड पे 2, और ये भी बैलेंस नहीं है, एक साइड पे 1 है दूसरी साइड एक साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 3 है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो अब हम तरीका देखेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे। ओके, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बात की है, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक ही टाइम पे एक एलिमेंट को आपने बैलेंस करना है। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन यूज्ड कोएफिशिएंट, ये जो हम दो तीन लगाते हैं ना, जिसे हमने यहाँ पे मैंने लगाया था, यहाँ पे मैंने 2 लगाया, आई हैव टू पुट 2 ओवर हियर, तो ये बेसिकली क्या है, इन्हें हम कोएफिशिएंट्स का नाम। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। Remember that you should not change subscript in a chemical form. जैसे वो तो केमिकल फॉर्मूला है, हम उन्हें चेंज नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, इधर मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे O3 कर, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला है, ये वैसे के वैसे रहे। हम कोएफिशिएंट ऐड करें, पुट अ कोएफिशिएंट बिफोर वाटर टू बैलेंस। ओके, सबसे पहले आप देखो कि बैलेंस किसको करना आसान। अब आप देखो कि पहले तो कार्बन है, फिर हमने हाइड्रोजन देखी, यहाँ 4 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे 2 लगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू हाईलाइट, मैं यहाँ पे 2 लगा। अब मेरे जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गया, वो भी 4। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस किया और मेरी ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस होगी, तो इस तरह से 2 लगाने से मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस होगी। So now this is the equation. So put a coefficient 2 before H2O to balance the hydrogen atoms. CH4 plus O2 gives us CO2 plus 2H2O. Now balance oxygen. So there are 2 atoms on the left side. On the right side, put 2 before O2. Okay, sorry. नहीं, okay, I'm really sorry. मैंने इसको इस तरह नहीं देखा कि ये भी तो O2 है ना, तो अब पहले मैंने जब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2O लगाया था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लगाया था, तो वो जब मैंने हाइड्रोजन के लिए 2 लगाया, तो वो ऑफ कोर्स कि वो पूरा मॉलिक्यूल है, तो वो पूरा आएगा, यानी अगर हाइड्रोजन के साथ में 2 लगा रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ भी कंसीडर होगा, क्योंकि मैं पूरे मॉलिक्यूल के साथ लगा। इस तरह लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ तो वो मेरे 3 कार्बन के साथ भी कंसीडर होगा और हाइड्रोजन के साथ भी कंसीडर होगा, कि वो मॉलिक्यूल और एक साथ प्रेजेंट है, तो वो कंसीडर हो। अब मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो यहाँ पे मेरे पास 4 हो गया ऑक्सीजन। अब आप उसको करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, तो यहाँ 2 हो, अब मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द आयोनिक। हम क्या करते हैं, आयोनिक इक्वेशन को एक्सप्लोर कर। जैसे हम आयनिक में बात करते हैं कि आयंस पर, हमने आपको आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन पढ़े थे,
वो हमने किस तरह से पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HCl है तो H पॉजिटिव NaCl नेगेटिव आयंस बनाए। इसी तरह आपके पास NaCl है तो Na पॉजिटिव NaCl आपस में नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल इन आयंस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू द ऑपोजिट आयन और ये आपस में कंबाइन। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। केमिकल इक्वेशंस इन विच द सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक केमिकल इक्वेशन जिसमें आप सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर आप उसकी रिटन एज इंडिविजुअल आयंस, तो फिर बाद में आप उसे इंडिविजुअल आयंस की फॉर्म में। एक बात हमने वहां पे बहुत पहले की थी, हमने कहा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं रखते, उनके आयन सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते। अगर आप NaCl आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो ये आयंस नहीं देगा, वो बहुत फिनली आपस में अटैच होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड के आयंस आए या HCl के आयंस आए तो हमें उसे वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें उसके जो है लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या होगा कि आयंस बनेंगे। तो जो आयनिक इक्वेशन जब भी आपके पास आती है वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही आती है, क्योंकि इंडिविजुअल आयंस तब ही बनते हैं। A chemical equations in which the chemical substances dissolved in a water are written as individual ions is called as ion। कि अगर आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है और आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने इंडिविजुअल आयंस में आ जाएगा। NaHCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आ जाएगा। NaCl आपके पास NaCl नेगेटिव में आ जाएगा। एक और एग्जांपल है NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये अपने इंडिविजुअल आयंस देगा Na पॉजिटिव NOH नेगेटिव, ये आपके पास आयंस आ जाएंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने ये इक्वेशन देखनी है। When a substance that is soluble in water, write the substances that are soluble in water in their dissociate। अब हमने क्या करना है, इनको वाटर में जब हमने सॉल्युबल किया तो ये अपने अपने आयंस को डिसोसिएट। HCl H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, NaOH and Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, NaCl Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव प्लस रिमूव द कॉमन आयन ऑन द बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन आयन है हम उसे रिमूव करते हैं। जस्ट लेट मी गो टू द बोर्ड। ये हमारे पास क्या है, दे आर आस्किंग that we have a chemical equation called as HCl plus NaOH. It gives to form NaCl and water. हमने इसको क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, ये अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हुए। It forms H positive NaCl negative, then Na positive NaOH negative, then Na positive NaCl negative and then आपके पास वाटर आ। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, कॉमन आयंस को रिमूव करना है। Na पॉजिटिव इस साइड पे था, Na पॉजिटिव इस साइड पे है, Cl नेगेटिव इस साइड पे है, Cl नेगेटिव इस साइड। बाकी इक्वेशन क्या बची, H पॉजिटिव OH नेगेटिव combines to form water। That is the equation. That is basically called as ionic। Remove the common ion from the both side। दोनों साइड से जो आपके पास कॉमन आयन है हम उसे रिमूव करेंगे। These ions do not actually take part in a chemical reaction are called spectator ion। Write the net ionic equation। ये आपके पास net ionic equation है। आपके पास एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इनटू द आयनिक इक्वेशन। आपने इन केमिकल इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। Mg plus H2SO4 and it gives MgSO4 plus H plus H। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उन्होंने मैग्नीशियम के साथ सॉलिड लिखा है। H2SO4 आपके पास एक्वस है और जो हाइड्रोजन है वो आपके पास गैस। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो आपके पास आयंस होते हैं
सॉलिड फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं होते। अब ये जो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है ये कन्वर्ट नहीं होगा आयंस में, ये वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ एक्वस है जिसमें आपके पास, जो सिर्फ एक्वस ही है जिसमें आपके पास क्या होते हैं, आयंस बनते हैं। तो जो चीज आयंस है वो आपके पास बनेगी। यहाँ पे H2SO4 है, ये एक्वस आयंस। इसमें आपके पास H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, NSO4 नेगेटिव आयंस बनेंगे। -2 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव टू H पॉजिटिव आप बैलेंस करने के लिए। Mg है सो इट बिकम्स Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 -2 नेगेटिव। अगेन मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक्वस में आयंस आएंगे, सॉलिड गैस में नहीं आएंगे। हाइड्रोजन गैस वैसे की वैसी रहेगी। अब आप क्या करोगे, कैंसिलेशन कर दोगे आयंस की। आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, SO4 एंड SO। यहाँ पे मैग्नीशियम अपने आयंस में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। अब आप इसकी नेट इक्वेशन लिख दोगे जो बाकी बच जाएंगी। Mg plus 2H positive, it gives Mg2 positive plus H2 and then hydrogen gas। या आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो तो आप जब आयंस पढ़ेंगे, हमने केटाइंस और एनाइंस पढ़े हुए थे, वहां पर आपके पास लिस्ट प्रेजेंट थी कि SO4 पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे 2 पॉजिटिव है। या बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जो एटम्स को लूज करते हैं, वो पॉजिटिव आयंस के टाइम देते हैं, उनकी नेचर क्या क्या है, वहां पे आपके पास लिस्ट थी। तो आपने वो लिस्ट याद कर, वो आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हेल्प आउट करें। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।